नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जब भी ये गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई सिस्टम या कोई ग्रुप अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है तो उस पे जो है ये एक्ट लगाकर उसे उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण वो यही है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। वो सिक्योरिटी का बनना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इस चीज पे कंट्रोल नहीं किए, इस पे जो है हमने ये चीजें अप्लाई नहीं किया, तो हमारे देश को जो है विभिन्न प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इस प्रकार का जो है फर्क और असर देखने को मिल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को या कोई ऐसा जो देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है इसे तोड़ने की, इसके यहाँ पे दंगा फसाद फैलाने की, तो उसे जो है अरेस्ट किया जाता है। अभी आपको एक न्यूज आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सुना होगा कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था इसी एक्ट के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। ये एक्ट जो है 1980 में लाया गया था और ये इसी वजह से लाया गया था कि गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन देश को किसी तरीके से क्षति पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो उसे जो है अरेस्ट किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो उन्हें अरेस्ट किया गया था उसका कारण क्या था? क्या जो गवर्नमेंट ने इसके थ्रू अरेस्ट किया वो ठीक है या नहीं है? इस बात पे भी हमें जो है थोड़ा समझना चाहिए। तो सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख में इस बात के लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो लद्दाख स्टेट है वो 6th शेड्यूल में जो है शामिल किया जाए। अब 6th शेड्यूल में शामिल करने का मतलब ये होता है कि उस स्टेट की अपनी जो है एटोनॉमी होगी, अपनी जो है एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगे, उसमें पावर ज़्यादा होगी। वो अपने तरीके से वहाँ पे खुद की जो कल्चर है, खुद की जो वहाँ का जो लोकल एरिया सिस्टम है उसको अपने तरीके से चला पाएंगे। साथ ही साथ जो है लद्दाख, जब से आपको पता है कि 370 हटा, तो जम्मू कश्मीर से अलग करके जो है लद्दाख स्टेट बनाया गया, जो कि यूनियन टेरिटरी है। मतलब कि सेंट्रल जो है उसको एक तरीके से चलाती है। तो उनकी ये भी मांग थी कि इसे जो है स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि चूंकि हमारा जो लद्दाख स्टेट है वो चाइना से लगता है, और चाइना जो है आप देखते होंगे कि समय समय पे किसी न किसी तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट या अपने बॉर्डर को लेके जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, इससे जो है जो लोकल गवर्नमेंट है उसको वो ज़्यादा पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा जो है अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे जो है प्रभाव रहे, ताकि वो जो है उन्हें काउंटर करे। इसका मतलब ये है कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई उसका प्रमुख कारण था कि हम अपने जो बॉर्डर लगती है चाइना के साथ उसे सिक्योर कर रखें, उसे जो है सेफ कर रखें, और वहाँ के जो ज़्यादातर डिसीजन है वो सेंट्रल के हाथ में हो। वो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू जो है इस बात को लेके बनाया गया था। लेकिन वहाँ के जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने इस बात को लेके प्रोटेस्ट किया कि इसे फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, साथ में जो है इसे 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और आपको ये बात जानकर पता होगा और समझ भी होगी कि किसी भी स्टेट में अगर 6th शेड्यूल में किसी स्टेट को रखा जाएगा, और 6th शेड्यूल में रखने की शर्तें क्या है? वो यही है कि जो 6th शेड्यूल में
स्टेट रखे जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होता है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होते हैं, और लद्दाख में लगभग 90% जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, इसलिए जो है ये भी एक मांग उठी थी। अब सिक्स्थ शेड्यूल में ऐसे कौन से स्टेट हैं जो रखे गए हैं? उनमें जो है आसम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये स्टेट हैं जो सिक्स्थ शेड्यूल में रखे गए हैं। उसका यही कारण है कि वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ताकि उनको जो है ज़्यादा एटोनॉमी मिल सके, ज़्यादा जो है उनका खुद का अपना लोकल जो एटोनॉमस सिस्टम है वो बरकरार रहे। उस प्रकार से उन्हें इस चीज़ में रखा गया है। तो लद्दाख को भी इसी शेड्यूल में रखने की बात सोनम वांगचुक कर रहे थे। लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा, और उसकी वजह से जो है लद्दाख में कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए जहाँ पे जान माल को खतरा हुआ, कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारा जो है नुकसान भी हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो इन सब को लेके जो है गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, और इसी एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 के थ्रू, कि आपकी वजह से जो है स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस वजह से आपको अरेस्ट किया जाता है। तो उन्हें जो है राजस्थान के एक जेल में जो है रख दिया गया था। उन पे जो है एक जजमेंट आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जो है गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीज कर दिया, मतलब कि जो अरेस्ट किया था उसको रिवोक करके उन्हें निकाल दिया। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर देश के हित में नहीं है, तो वो जो है इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है। मान लीजिए कि वो प्रोटेस्ट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है, नेशनल सिक्योरिटी को ना लेके हो, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे तो उसका जो है मिसयूज करके उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि फुल स्टेट का दर्जा मिले, और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो बात है इस वजह से उसे फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन और बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो ये चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में उनका ही जो है प्रभाव रहे, इस वजह से वो फुल स्टेट का दर्जा देना ही नहीं चाहते, इस वजह से जो है अरेस्ट किया है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू कोई भी व्यक्ति अगर देश में अर्जेंसी, अगर किसी देश में जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो उसे इस एक्ट के थ्रू जो है अरेस्ट किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज में ये मेंशन है कि उस व्यक्ति को 3 महीने, उसके बाद जो है कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जो है उसे 12 महीने तक जो है अरेस्ट करके रखा जा सकता है। उसके बाद जो है अगर कोई और बात हुई तो उसे जो है और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तात्पर्य यही है कि इस बात से हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है। हमारा देश जो है सर्वोपरि है, और देश की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई संगठन, कोई ग्रुप अगर साजिश कर रहा है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट अगर ये कार्रवाई कर रही है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज करते हुए किसी भी व्यक्ति, किसी संगठन, ग्रुप को अगर अरेस्ट कर रही है तो वो जो है गलत है। अब ये सही और गलत का जो फैसला है कौन करेगा? करती तो है गवर्नमेंट ही। तो इसी को लेके जो है हमारे यहाँ पे कोर्ट है, वो जो है ये डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट ने किया वो सही है या गलत। लेकिन पहली जो प्रक्रिया है वो यही है कि गवर्नमेंट को अगर लगेगा तो वो जो है वो अरेस्ट करेगा, और गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो किसी को ऐसे उठा लेता है। वो उस पर जो है पूरी तरीके से जानबूझ के, समझ के जो है उस पर वो चार्जेस लगा के तब अरेस्ट करता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से इस बारे में आपको समझ होगी, आप इसके बारे में जानते होंगे, और आपकी समझ, आपका जो बोध है वही जो है आपको इन सब बातों को गहराई से समझाएगा, बताएगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक उसको समझने का प्रयास करते हैं, तभी जो है आप उससे अवेयर हो पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप जो है इस बात को समझेंगे, जानेंगे और बेवजह जो किसी नैरेटिव में या किसी बायस्ड पर्सन के कहने पर कि इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार से हो रहा है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, गवर्नमेंट ठीक कर रही है, इसमें ना आकर आप दोनों पक्षों को देखिए और दोनों के सही और गलत को जो है सुनिए, फिर अपना जो है एनालिसिस करिए, उसके बाद जो है अपनी राय को प्रस्तुत करिए। किसी एक पक्ष को लेके अपनी राय को मत बनाइए, दोनों पक्षों को सुनिए, रूल क्या कहते हैं, सही क्या हो सकता है, उस बेस पे आके आप अपना पॉइंट रखिए, जो कि एक न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। और जब हर एक व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा तभी वो जो है प्रश्न कर सकेगा और उसका सही उत्तर मांगेगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है, आपने क्या इसके बारे में सोचा है, वो भी बताइए। और इसको जानते हुए हम अपनी समझ और जो इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस है वो फैला सकें, वो जान सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम इस चैनल पे इसी प्रकार की जुड़ी हुई बातों को लेके चर्चा करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। आज इतना ही, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।